जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, घर में होने वाली छोटी छोटी बातों में कुछ न कुछ संकेत अवश्य मिलते हैं। यदि ये जान लिया जाए तो हम ये समझ सकते हैं कि भविष्य में आने वाला समय कैसा होगा, जिसके द्वारा हम बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार जब हमारे घर में गरीबी बढ़ने की संभावना होती है तो हमें छोटी छोटी बातों से उसका संकेत प्राप्त हो जाता है। इसलिए आज का ये वीडियो वास्तुशास्त्र के अनोखे विचारों के बारे में आपको बताएगा। प्रिय मित्रों, उससे पहले कि आप वीडियो की भावनाओं में खो जाएं एवं चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हाँ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक शेयर की वजह से उनकी जिंदगी खुशहाल बन सकती है। प्रिय मित्रों, हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं या फिर हमें बताते रहते हैं, जिससे हमारे जीवन की समस्याएं कम हो सके। हमारे धर्म और समाज में संस्कारों का विशेष महत्व है, अतः ये सभी कार्य न केवल हमारे भले के लिए होते हैं बल्कि तरक्की को भी अत्यधिक प्रभावित करते हैं। हमारे शास्त्रों में भी कुछ ऐसी ही बात बताई गई है जिनको यदि पूरा करे तो आपका दिन सुखमय हो सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनसे आपके मान सम्मान सभी में वृद्धि होगी। तो आज हम दुर्भाग्य को दूर करने वाली जानकारी आपको देंगे एवं साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि शिव महापुराण में कुछ ऐसी वस्तुएं वर्णित है, कुछ ऐसी चीजें जिनका दान यदि व्यक्ति करता है तो उसके जीवन की सारी समस्याएं, दुख, दरिद्रता दूर हो जाएगी। क्योंकि मनुष्य को कभी कभी कुछ ऐसी समस्याएं घेर लेती है जिसके कारण मनुष्य भीतर ही भीतर घुटता रहता है और मनुष्य ना तो उन समस्याओं से लड़ सकता है और ना ही किसी से कुछ कह पाता है और ना ही उसे इन समस्याओं से छुटकारा मिलता है। अतः महादेव, देवों के देव की पूजा पाठ एवं उनका ध्यान करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है जिसे लोग यूं ही हवा में मान ले। महादेव अर्थात शिवलिंग, जो भगवान शिव का प्रतिरूप है, उनका अंश है, जिनके पास मात्र हम बैठकर कुछ भी कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात हमारे विश्वास की है। अगर आप शिवलिंग पर विश्वास करते हैं एवं शिव महापुराण पर भरोसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपसे जो भी गलती या फिर कोई कष्ट हुए हो उसे शिवलिंग के पास बैठकर पूजा आराधना शुरू करे तो निश्चित रूप से आपकी समस्याएं दूर हो जाती है। अतः आज हम दुर्भाग्य को दूर करने वाला शिव पुराण में वर्णित एक विशेष चमत्कारिक उपाय आपको बताने जा रहे हैं। अतः कुछ ऐसी वस्तुओं का दान बताने वाले हैं जिसे दान करने के बाद जिस भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कष्ट से आप दुखी है वह स्वतः ही दूर हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि शिव पुराण में ऐसा भला क्या है। प्रिय मित्रों, हम आपको बता दें कि शिव महापुराण में महादेव जी की विस्तृत चर्चा की गई है, जिसमें भगवान शिव के बारे में विस्तार से बताया गया है। शिव महापुराण में ऐसी 6 वस्तुओं का वर्णन है जिसका दान करने से आपके जीवन के समस्त कष्ट एवं दुख दूर हो जाएंगे। प्रिय मित्रों, शास्त्रों में जो दानी महादानी कहा जाता है, जो लोग दान एवं पुण्य कर्म के द्वारा आज भी जाने जाते हैं, जैसे कुंतीपुत्र कर्ण को महादानी कहा जाता है। राजा बलि एवं राजा हरिश्चंद्र को संसार में कौन नहीं जानता। उन्हें सबसे बड़े दानवीरों की संज्ञा दी जाती है। स्वप्न देखने के बाद राजा हरिश्चंद्र अपने पूरे राज्य का त्याग कर देते हैं। ऐसे ही महर्षि दधीची को भी महादानियों की श्रेणी में माना जाता है, क्योंकि महर्षि दधीची ने सिर्फ एक कबूतर की रक्षा के लिए स्वयं की हड्डियों का भी त्याग कर दिया था, अर्थात दान कर दिया था।
तो ऐसे ही दानवीर हमारे समाज में होते हैं। परंतु दान का ये अर्थ नहीं है कि वो अपनी श्रद्धा एवं शक्ति से ज़्यादा दान करे, अर्थात कोई भी दान मनुष्य को अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए। अतः एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि यदि आप कोई भी दान करते हैं तो अपने शास्त्र के अनुसार आपके द्वारा किया गया दान आपको 100 गुना अधिक प्राप्त हो जाता है। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि दान करने से आपका भंडार या कोष सब खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बल्कि शिव महापुराण में तो ये भी कहा जाता है कि यदि आप भगवान शिव को कोई भी वस्तु अर्पित करते हैं, अर्थात भगवान शिव के निमित्त कोई भी वस्तु का दान करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको 100 गुना वापस मिल जाता है। यदि जब शास्त्र में लिखा है कि वो आपको वापस मिल जाएगा, तो आपको अवश्य ही ये दान करना चाहिए। अब आपको हम बताते हैं कि आपको क्या वह कौन सी चीज दान करनी चाहिए एवं उससे क्या क्या परेशानी दूर होती है और कैसे हमारा दुर्भाग्य ठीक हो सकता है। पहला है नमक। नमक का दान करने से व्यक्ति यदि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कष्ट से परेशान हो तो वह अवश्य दूर हो जाता है। यहाँ पर अप्रत्यक्ष का अर्थ है कोई भी ऐसी समस्या जिससे हम अकेले जूझते हैं और खुद उसमें घुटते रहते हैं, किसी को बता नहीं पाते, तो ऐसी स्थिति में सोमवार के दिन नमक का दान करना चाहिए। इससे आपकी परेशानी एवं दुख के साथ साथ गरीबी भी दूर हो जाती है। अर्थात नमक का दान आपके समस्त दुर्भाग्य को दूर भगाने में सहायक होता है। परंतु नमक का दान करते समय हमेशा एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि नमक का दान करते समय सीधे आपको अपने हाथों से दूसरे के हाथों में नहीं देना चाहिए। अतः नमक का पैकेट आप नीचे रखें और फिर उन्हें लेने को बोल दे। वैसे एक प्रकार का नमक होता है जो गोल गोल अर्थात दानेदार होता है, मोटा होता है, जिसे साबुत नमक कहा जाता है। यदि ऐसे नमक का दान करे तो वह दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन पैकेट में जो नमक मिलता है उसका भी आप दान कर सकते हैं, उससे भी आपका दुर्भाग्य दूर होता है। दूसरा दान जो आपको करना वो है गुड़। गुड़ का दान करने से हमारे रिश्तों में मधुरता आती है। हमारे रिश्ते दूसरों के साथ अच्छे होते हैं। ये रिश्ते किसी के साथ भी हो सकते हैं, अर्थात यदि पति पत्नी के बीच हमेशा आपसी क्लेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं और बात तलाक तक पहुंच जाती है, तो इसके लिए आप महादेव की शरण में जाए। महादेव देवों के देव है, वो आपके समस्त दुखों को दूर कर देते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है और वह किसी ज्योतिष के पास जाते हैं और कहीं भी जाते हैं तो सब लोग उन्हें यही कहेंगे कि महादेव की शरण में जाओ, महामृत्युंजय मंत्र का जाप एवं अनुष्ठान करवाओ या फिर दुग्धाभिषेक करवाओ। वो आपको कहीं और जाने के लिए नहीं कहेंगे, केवल और केवल भगवान शिव की शरण में ही भेजेंगे। तो इसी से आप समझ लीजिए कि यदि आपका रिश्ता तलाक तक आ गया है और ठीक नहीं होता है तो हम आपको यही कहेंगे कि आप महादेव की शरण में जाए, निश्चित ही आपकी समस्या दूर हो जाएगी। बस आपको सोमवार के दिन महादेव को गुड़ का दान करना है। इसलिए एक बात का ध्यान रखें कि चाहे रिश्ता कोई भी क्यों ना हो, यदि उसमें आप मिठास चाहते हैं तो सोमवार के दिन भगवान शिव को गुड़ अर्पित करें एवं साथ ही गुड़ एवं रोटी गाय को खिलानी चाहिए। ऐसा करने से भी आपके रिश्तों में मधुरता आएगी एवं लक्ष्मी का आगमन होगा। तीसरा दान है तिल। अगली चीज जो शिव महापुराण में वर्णित की गई है वो है तिल। तिल का दान करने से व्यक्ति का आत्मसम्मान बढ़ता है। अतः
आपने देखा होगा कि कभी कभी व्यक्ति बुद्धिमान एवं ज्ञानी होते हुए भी उसका विश्वास डगमगाने लगता है, वो घबरा जाता है। एवं कभी कभी हमारे बच्चे पढ़ाई में अच्छे होने के बावजूद भी जब वो किसी के सामने जाते हैं या फिर कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है और वे घबरा कर वापस लौट जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको सोमवार के दिन काले अथवा सफेद तिल का दान करना चाहिए। एवं यदि आप काले तिल का दान करना चाहते हैं तो इसके लिए शनिवार का दिन भी सबसे उत्तम है। अब बात करते हैं नंबर 4 दान की, और वो है घी। अगला दान घी का है। घी का दान करने से हमारे परिवार की समस्त बीमारियां दूर हो जाती है। यदि आपके घर में कोई भी बच्चा बीमार है या सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों से परेशान रहता है, अर्थात वो ठीक भी नहीं होती है, तो उससे आप घी को स्पष्ट करवा कर दान करें। एवं घी में भी यदि आप गाय के शुद्ध घी का दान करें तो वह दान सबसे अच्छा माना जाता है। महादेव को घी अर्पित करने से भी सभी प्रकार की समस्याएं बीमारियां दूर हो जाती है। अतः जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महादेव का पंचामृत से अभिषेक किया जाता है, जिसमें घी भी शामिल होता है, इसलिए महादेव को घी अर्पित करना चाहिए। प्रिय मित्रों, इन सब चीज़ों का दान सोमवार के दिन करना चाहिए। 5वां है अनाज। बहुत तरह के अनाजों का हम दान करते हैं। जब भी कोई हम उपवास करते हैं या व्रत करते हैं और हम उस उपवास को पूरा करते हैं तो पहले ये कहा जाता है कि ब्राह्मण भोज करवाओ, परंतु ये भोजन हर समय नहीं हो पाता है या सभी से ये संभव नहीं है, तो उसकी जगह हम अनाज का दान कर सकते हैं। अनाज का दान करने से माता अन्नपूर्णा कभी भी आपका भंडार खाली नहीं होने देगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माता अन्नपूर्णा महादेव की अर्धांगिनी है एवं माता जगदम्बा स्वरूप है, एवं उन्होंने भगवान शिव को ये वरदान दिया था कि जो व्यक्ति सदैव उनका आदर करेगा उनका भंडार हमेशा भरा रहेगा। अन्न और धन को जोड़कर इसलिए लिखा जाता है कि जिस मनुष्य का जो खान पान का वैभव है वो हमेशा भरा रहता है। अतः इस प्रकार का दान आप शिव महापुराण में बताए गए समय के अनुसार एवं सोमवार के दिन, और यदि काले तिल का दान करना है तो आपको शनिवार को ही करना चाहिए। इस तरह से दान करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी ख्याति फैलेगी और जिस समस्या से आप अभी परेशान है वह दूर हो जाएगी, परंतु सब समय के अनुसार धीरे धीरे होंगे, क्योंकि ये उपाय कोई जादू टोना नहीं है। अक्सर हम कुछ भी दान पुण्य करते हैं तो हमें भगवान पर विश्वास है या फिर नहीं, इसके लिए ईश्वर हमारी थोड़ी सी परीक्षा लेते हैं, जिससे हमें ये लगता है कि हमारे संकट और अधिक बढ़ रहे हैं, परंतु वह बढ़ते नहीं है, बल्कि धीरे धीरे सारे दुख ईश्वर दूर कर देते हैं। बस आपको सब्र एवं विश्वास बनाए रखना है। अब बात करते हैं 6वां एवं आखिरी सबसे जरूरी, और वो है कपड़ा। वस्त्र का दान करना भी बहुत बड़ा दान माना जाता है। जैसे सर्दियों के समय कंबल दान करना अति उत्तम माना जाता है। अतः महासंक्रांति के दिन बहुत से मनुष्य वस्त्रों का दान करते हैं। वस्त्र दान करने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है। ये सारे दान दुर्भाग्य को ठीक कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अतः अपने सभी प्रिय मित्रों, रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि आपकी वजह से और भगवान के आशीर्वाद से उनका भी फायदा हो सके और उनकी भी समस्याएं दूर हो सके। धन्यवाद।